शनि राव शिंदे रिप्रेजेंटिंग शनि राव शिंदे रिप्रेजेंटिंग 3, 2, 1। हेलो भाई सभी को नमस्ते। मैं आपको कैसे बताऊं, यंग सैटर्न जी का चैनल जो है ना वो मैंने टेक ओवर कर लिया है शनि राव शिंदे ने। और आज शनि राव शिंदे बात करने वाला है एक बहुत ही बेसिक जिम एटिकेट जो होते हैं ना, जिम एटिकेट मतलब जिम में कैसे बर्ताव किया जाए दूसरे लोगों से। तो भाई ये चीज़ है ना बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए। प्लीज़ बुरा मत मानना कोई भी जना इस बात से। मैं है ना कोई भी लोगों को कैटेगराइज या जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सब अलग अलग होते हैं जिम में। बट मेरे साथ में यही हुआ। मैंने अभी रिसेंटली मेरे घर के पास में मैं नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ। वो एक सब रूरल जगह है, ठीक है, सब रूरल। वहाँ पे है ना जिम्स वगैरह पहले ही बहुत कम है। तो वहाँ उधर मुझे एक क्लब जैसा जिम मिल गया जो बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छा दिख रहा था, बहुत ही बढ़िया नहीं, अच्छा। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। 4 महीने के मैंने कुछ 4,000 रुपये दे दिए और मैंने ज्वाइन कर लिया। दो तीन मुझे महीने हो गए अभी, ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, अभी आज है तारीख 15 दिसंबर और मेरे साथ ये चीज़ आज ही हुई है 15 दिसंबर के दिन। और मतलब मैं है ना आजकल पहले तो मैं शाम को जिम में जाता था। शाम के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, एज वी ऑल नो। बट ठीक है, मैं जाता था 6-7 बजे। अभी मैंने कुछ दिनों से सुबह 8-9 बजे जाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगता है यार फटाफट निपटाओ इस जिम को। ये जिम जो है एक भाड़ है मेरे लिए। इट्स लाइक अ हेल के जैसे जाता हूँ मैं वहाँ पे। मुझे लगता है यार ये उठाओ मशीन जो भी करना है करो फटाफट और फ्री करो यार। क्योंकि वहाँ पे है ना लोग है ना मुझे घूरते हैं सबके सब यार। वो लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, वो लोग घूरते हैं। भाई ये बंदा कौन है, साला एलियन कहीं का बंदा, ये कहाँ से आया है ये। पर चलो ठीक है, वहाँ तक भी ठीक है क्योंकि मैं अपने ईयरफोन्स लगा के मस्त रहता हूँ। पर जिम के जो ट्रेनर होते हैं ना वो होते हैं बड़े हरामी। क्योंकि मेरे साथ में ये चीज़ पहले नहीं, आज से 1 साल पहले फिर तब भी हुई थी यार। एनी टाइम फिटनेस जैसी जगह पे मेरे साथ में हुई थी ये चीज़, ठीक है। और है ना मैंने उस टाइम पे भी मैंने है ना एनी टाइम फिटनेस तो चलो बहुत बड़ी एक कंपनी है, इसलिए मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दी, ठीक है। भाई मेरे से आके पर्सनल चीज़ें क्यों बातें करनी है लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता भाई। पर्सनल चीज़ें क्यों बातें करनी है यार जिम जैसी जगह पे। मतलब यार सब लोग वहाँ पे जाते हैं वर्कआउट करने। आप अगर एक ट्रेनर हो तो आप कम से कम यार इंसान को देख के तो बातें करो। हर जने से एक जैसी बातें क्यों कर रहे हो। तो अभी एनी टाइम फिटनेस में ये हो गया मेरे साथ। मैंने वहाँ पे कंप्लेन कर दी, सब सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 साल पहले की बात है। वो लोग है ना मेरे से बहुत इस तरीके की बातें कर रहे थे जो कि कैनबिस से रिलेटेड बातें कर रहे थे, गांजा से रिलेटेड। भाई मैं क्यों बात करूंगा तुमसे यार गांजा से रिलेटेड, मुझे क्या मतलब है तुमसे। हम कोई स्टोनर्स थोड़ी है, मैं तो जिम में वर्कआउट करने आया हूँ। मैं तुमको क्या मतलब है, मैं कोई स्टोनर वोनर वाला वाइब नहीं रखना चाहता भाई। शनि राव शिंदे की वाइब बहुत अलग है, ये चीज जान लीजिए सब लोग, ठीक है। यंग सैटर्न की वाइब अलग है, शनि राव शिंदे की वाइब अलग है, सात्विक जो कि मेरा असली नाम है उसकी वाइब बहुत अलग है। तो चलो ठीक है, वो सब हो गया। अब इस नए जिम में बात मेरे साथ में क्या हुई, यहाँ पे ये लोग है ना मेरे को पता है क्या बोलते हैं। सबसे पहले दिन में गया, ठीक है, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। सबसे पहले दिन गया, हाय हेलो करना शुरू कर दिया भाई, अननेसेसरी। मैं भी एक काइंड नेचर का इंसान हूँ, जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं अच्छे से बात करता हूँ भाई। आई डोंट लाइक बीइंग रूड टू पीपल, ओके। मैंने है ना हाय हेलो करना शुरू किया। भाई उन लोगों ने तो मेरे से पर्सनल होना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं वहाँ उनके एंटरटेनमेंट के लिए जाता हूँ। अच्छा जी, नहीं, मेरे से कोई भी अगर पब्लिक में मिले, मैं एक बहुत अलग इंसान बन के रहता हूँ। मेरे से प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि मैं कैमरा पे जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। दीज आर जस्ट कैरेक्टर्स आई प्ले, ओके, दिस इज जस्ट अ वीडियो। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पर यहाँ पे ये लोग है ना, इन लोग को लग रहा है कि और टैटू वैटू बनवा रखे हैं। इन लोगों ने मेरे से टैटू की बातें करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि जिम में तो भाई बंदा ऑब्वियसली वेस्ट पहन के जाता है, तो बंदे के टैटूज दिख रहे थे। चेस्ट वाला, चेस्ट पीस दिख रहा था मेरा, शोल्डर पीस दिख रहा था। तो भाई इन लोगों ने मेरे से बातचीत करना शुरू कर दिया, कितने का बनवाया, सबसे पहली बात, कितने का बनवाया। मैंने बोला भाई जो एक्चुअल प्राइस है मैंने बताई, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो बनवाने में। तो मैंने बोला भाई इतने का बनवाया। तो मुझे पता है क्या बोला ये बंदा बोला,
ओ इतने का, इसमें तो एक वे प्रोटीन का डब्बा आ जाए। मैंने कुछ नहीं बोला भाई इस बार ये बात सुन के, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया हगने और खाने के अलावा भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। पैसे लोग अलग अलग चीज़ों में खर्च करना पसंद करते हैं भाई। किसी को टैटूज पसंद होते हैं, किसी को वे प्रोटीन पसंद होता है, हर जना अलग होता है। पर ये जिम ट्रेनर तो, इसको तो लगता है भाई सब चीज़ें एक जैसी है यार। दुनिया में जो जिम में मिल रहा है वो बंदे को तो वे प्रोटीन ही खाना है। वे प्रोटीन के अलावा उसको और किसी चीज़ पे पैसे खर्च करने ही नहीं है। तो मैं समझ गया कि ये बंदे का बहुत ऑब्सेसिव नेचर है, इससे कम बात करूं तो सही रहेगा। मैंने है ना अभी से कुछ टाइम पहले है ना रील्स पे, इंस्टाग्राम पे रील्स डालता हूँ, उस पर भी मैंने एक रैंट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये देख लो। अब भाई मैं कल वर्कआउट कर रहा था जिम में, ठीक है, नया जिम ज्वाइन किया है, वहाँ वर्कआउट कर रहा था। ट्रेनर आके मुझे बोलता है, एकदम से गूगल इमेज दिखाता है, ये देखो आप है ना ऐसे ऐसे दिखते हो, काफ़ी ज़्यादा आप सेम दिखते हो। भाई जॉनी सिंस की फ़ोटो दिखा रहा था। और भाई फिर दूसरा ट्रेनर आता है जो मुझे गैस लाइट करता है ना, वो हमेशा गैस लाइट करता है मुझे। वो आके बोलता है, अरे नहीं नहीं इसकी तो बॉडी है, ये तो बॉडी बना, ये तो तुम भी बनाओ यार बॉडी। ऐसे ऐसे बातें होती है जिम में, किसी से बात नहीं करता फिर भी ये सब होता है मेरे साथ, ठीक है। तो है ना इसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई ईयरफोन्स को उतरवा के यार ये लोग मेरे से बातें करने की कोशिश करते हैं। भाई अगर किसी ने ईयरफोन पहने हैं तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके ईयरफोन पहनने की, और उसको अपने गाने सुनने दो चुपचाप। तो भाई ये सब हो गया, ठीक है। ईयरफोन्स उतरवा के बातें करने की कोशिश हो रही है, वे प्रोटीन के बारे में बोल दिया, टैटू के बारे में बोल दिया बंदे ने, हर चीज़ पे कमेंट कर दिया, पर्सनल कमेंट। भाई अब दूसरा वाला जो ट्रेनर है जो इसके साथ में रहता है, इसका चेला है एकदम, वो मेरे को बोलता है कि भाई आप जॉनी सिंस के जैसे दिखते हो। एक दिन बोलता है आप जॉनी सिंस के जैसे दिखते हो, एक दिन है ना किसी और मेंबर को बोलता है भाई कि ये बंदा तो यूक्रेन से आया है। भाई मुझे क्यों बोल रहे हो मेरे को कि मैं यूक्रेन से आया हूँ, किसी और को वो भी आप, व्हाट द हेल ब्रो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार इन सब चीज़ों से। मैंने सुन के इग्नोर किया, मुझे लगा यार ये सब बचकाने हैं, ये मुझे इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर एक दिन बोलता है कि आप रणबीर कपूर के जैसे दिखते हो, रणबीर कपूर के जैसे ही बात करते हो। मैंने कहा ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे रणबीर कपूर बोल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं अब क्या बताऊं, मैं तो यही तो वैलिडेशन लेने आया था मैं आपसे जिम में। मैंने जिम के 4,000 रुपये इसीलिए तो दिए आपको 4 महीने के, कि हर दिन मुझे वैलिडेशन दो, जो कि वैलिडेशन नहीं होता। ये लोग सरकास्टिकली बोल रहे होते हैं भाई, ये लोग पूरे जिम से ऐसे बात करते हैं, और इनको लग रहा था शायद मैं भी इनसे ऐसे ही बात करूंगा। बट आई वॉज लाइक ओके, आज क्या हुआ, ठीक है। फिर एक दिन है ना मैं क्या पियर्सिंग पहनता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। पियर्सिंग पहन के मैं एक दिन गया जिम जानबूझ के, मुझे ये पैटर्न समझ में आ गया, मैं पियर्सिंग पहन के गया, देखता हूँ कि भाई ये पियर्सिंग पे कैसे रिएक्ट करेगा ये बंदा, ठीक है। भाई बंदा ने पियर्सिंग देख के मुझे ऐसे बोला, यहाँ पे पहनी थी मैंने कहा क्या, और मैं अपना है ना मैंने मास्क पहना हुआ था जानबूझ के, क्योंकि मुझे मास्क पहनना सही लगता है। और भाई जिम में है ना ये लोग जानबूझ के खांस रहे थे मेरे अराउंड, पता नहीं क्यों, और मैं उस वजह से बीमार हो भी गया, मुझे ऐसी फीलिंग है। तो मैं मास्क पहना हुआ भाई, मैंने ऐसे किया, क्या भाई क्या हो गया। तो इतनी देर में दूसरा उसका चेला बात करने आ गया मेरे से, बोलता है ये मास्क क्यों पहन रखा है। अरे भाई मास्क पहन, मैंने उसको रिप्लाई, मैंने तब भी अच्छे से रिप्लाई किया कि भाई नहीं, क्यों कोई दिक्कत है क्या, ऐसे ऐसे करके मैं बड़ा नॉर्मली मैंने कहा भाई मुझे अच्छा नहीं लगता खांसी वासी। फिर ये यूं कर रहा था ना, मैंने उसको भी बोला भाई मेरे को है ना, मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है ना तेरे को, मुझे पहनने दे। उस दिन भी ये बंदा बोलता है सब बढ़िया है आपके बारे में, बस आप है ना जॉन सीना जैसी बॉडी बना लो, जॉन सीना, ठीक है जॉन सीना। भाई जॉन सीना की बॉडी और मेरी बॉडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मुझे पता है ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें बोलने की। भाई मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ, ट्रेडमिल पे मुझे आके ये बंदा बोल रहा है, उसको क्या पता मेरे बारे में, उसको मेरा नाम तक नहीं पता है उस बंदे को, उसने मेरा नाम तक नहीं पूछने की कोशिश करी। मैंने उसको जवाब दिया सर सब अलग अलग तरीके के होते हैं, हर जना अलग होता है, आप ये सब मत बोला करो। तो उस दिन भी बोल रहा नहीं नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बंदा मुझे गैस लाइट कर रहा, ठीक है। तो मैंने उस दिन सोच लिया भाई ये गैस लाइट तो मैं नहीं लूँगा। मैंने उस दिन अपना वर्कआउट किया फिनिश, मैं आ गया 1-2 दिन बाद, मेरी जिम जाने की इच्छा भी नहीं करी। मैंने यार मन में सोचा ये जिम छोड़ देता हूँ यार, क्या 1-2 हज़ार रुपये के लिए इतना सोच रहा हूँ, 4,000 रुपये 4 महीने का, अभी 2-3 महीने तो ऑलरेडी मैंने काट लिए इस जिम में, फक इट। पर मैं फिर से गया, मैंने आज सुबह गया, मैंने आज से सुबह जाना, 1-2 दिन पहले सुबह जाना शुरू किया है। मैं सुबह गया,
ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले इस जिम में व्लॉग भी रिकॉर्ड किया था, ये देखो। मैंने अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, ऐसा दिखता है जिम। मैंने इस जिम में है ना, मैं आज गया अंदर, मैंने है ना ऐसे आज भी मुंह पे मास्क वगैरह पहना हुआ था, क्योंकि भाई बीमार है अंदर, सब लोग खांसते रहते हैं, फक इट। तो है ना, मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने ऐसे ऐसे करके ब्रो फिस्ट करी, भाई और भाई क्या हाल चाल, और भाई क्या हाल चाल। मैंने कोशिश करी कि बात ना करूं, फिर भी है ना भाई, गैसलाइट करने वाला मेन ट्रेनर, उसने मुझे बोला अब क्या करवा लिया, अब क्या करवा लिया यहाँ पे। टैटू और पियर्सिंग से रिलेटेड कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, अब क्या करवा लिया नया, अब नया क्या करवा लिया। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा अबे तेरे को क्या है, तू अपने काम से काम रखना, तू यहाँ पे काम करता है, तू यहाँ पे नौकरी करता है, तू चुपचाप नौकरी कर, तेरे को क्या मतलब है रोज रोज। तो भाई वो एकदम से मुझे है ना काम डाउन करवाने लग गया, बोलता है अरे आराम से बात करो। वहां पे जिम में और भी 10 लोग थे, मैंने सबके सामने अपनी आवाज ऊंची करके बात करी, और मैंने है ना, मैंने टॉलरेट करने से मना किया अपने आप को कि नहीं टॉलरेट करूंगा मैं आज, और आज मैं चिल्लाऊंगा। और मैंने उसको तू करके बोला, पहली बार मैंने उसको आपके बजाय तू करके बोला, क्योंकि मैं लिटरली अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, सबको आप बोलता हूँ। मैं किसी को तू करके बात नहीं करता, तुम करके बात करता हूँ। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट वेन इट कम्स टू समवन डिसरिस्पेक्टिंग मी, आई नेवर टेक दिस शिट, ओके। एक दो बार लगेगा आपको ट्रेन होने में, हैबिचुअल होने में लगेगा कि भाई आप जज भी करते हो कि भाई बंदा एक्चुअली ऐसा है या फिर ये बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ लोग ऐसे ही बात करते हैं, उनको कोई होश नहीं आता, वो शायद वो बंदा बेवकूफ़ ही है, उसने रीड नहीं किए मेरे जेस्चर्स, और फिर भी ऐसे ही बात कर रहा। मैंने उसको फिर से देख के बोला उसकी तरफ, भाई तू यहाँ पे नौकरी करता है, तुम दोनों, मैंने वो दोनों मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा तुम दोनों यहाँ पे अपनी नौकरी करो, और 10 लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातें करो जाके, मेरे से ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही तुझसे खाया हुआ हूँ, और है ना मेरे से है ना ये सब व्यवहार रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत तेज चिल्ला के बोला, और भाई बात ऐसी हो गई कि है ना, जब मैं चिल्ला रहा उस टाइम पे एकदम से जो तेज तेज गाना बज रहा होता है, एकदम से पता नहीं धीरे हो गया, अपने आप गाना बंद ही हो गया, पता नहीं कैसे अपने आप मेरी बात में इम्पैक्ट आ गया, अपने आप है ना सब लोग मुझे देखने लग गए, सब लोग एकदम से ट्रेनर भी बहुत चक्के हो गए, भाई इसने आज रिप्लाई कैसे कर दिया। और है ना वो मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा, अरे आराम से सुनो, आराम से। मैंने कहा कुछ आराम से नहीं सुनना मुझे, मेरे से बात ही मत करो। मैंने एकदम ऐसे आंखों में आंखें डाल के देखा, और मैंने बोला मेरे से बात ही मत कर, मेरे से कोई व्यवहार रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे से खाया हुआ हूँ, ठीक है, मुझसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे एकदम अंदर आके एकदम उसके है ना एकदम चेस्ट टू चेस्ट मिला के, भाई वो ऑलरेडी मुझसे हाइट में छोटा है, अपने से लंबे बंदे से उसकी बात करने की हिम्मत देखो तो है ना मैंने ऐसे करके बोला, और वो है ना तू तड़ाक करके बोला मैंने। तो बोलता है कि अरे अरे, मैंने कहा तेरे को भी बोल रहा हूँ और तेरे को भी बोल रहा हूँ। और फिर ये बोल के मैं अपना उनको एकदम चुप करा दिया मैंने, स्पीचलेस, एकदम शांति, ये बोल के मैं आगे निकल लिया। सब लोग मुझे देख रहे थे, वो लोग अपना कट लिए, वो लोग अपने एम्बैरेस हो गए, ठीक है। सुबह की बात है ये, इतने लोग नहीं थे उस टाइम, 9-10 बजे की बात है, धीरे धीरे लोग जा रहे थे। मैं अपना वर्कआउट करा, मैंने 2-4 चीज़ें अपनी करी, और मैं फिर वहाँ से उस टाइम पे कोई बात नहीं हुई उसके बाद, और होगी भी नहीं मुझे लग रहा है अब से यही तो फ़ायदा होता है इस तरीके से बात करने का, एक बार टू प्रूव योर पॉइंट विदाउट बीइंग अब्यूजिव, विदाउट saying anything extra. I proved my point that I did not want to take this and I am not going to tolerate this. मैंने बस एक बार बोला, बस भाई। उसके बाद उस बंदे ने वेट किया मेरा, जिम से मैं हो जाऊँ, फिर मेरा जिम पूरा वर्कआउट फिनिश हो जाए, जिम से फ्री हो जाऊँ, मैं बाहर निकलूँ अपनी गाड़ी की तरफ। अपनी गाड़ी उसने वहीं खड़ी कर रखी थी, और मैं जा रहा था अपना बिना कुछ बोले, मुझे लगा हो गया भाई ओवर, अपना जा रहा, धीरे धीरे बंदा उतर के आया अपनी गाड़ी से, और मेरी गाड़ी के बीच में आ गया, और है ना मैं गाड़ी के हैंडल की तरफ ना जा पाऊँ तो ऐसे ऐसे रोकने लग गया कि भाई प्लीज़ 1 मिनट, आप क्या हुआ, दिक्कत क्या है, बात क्या हो गई। मैंने कहा भाई आपने जिस तरीके से एक्शन किया उसी पे मेरा रिएक्शन था ये। वो बंदा फिर से मुझे गैसलाइट करने लग गया, बोला कि भाई मैं बिज़नेस चला रहा हूँ, मैं जिम चला रहा हूँ, मुझे 10 तरीके से, मुझे है ना जहाँ पे 10 तरीके के लोग आते हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और है ना ऐसे ऐसे करके है ना बोलने लग गया, मुझे गैसलाइट करने लग गया। बोलता है, और उसका पॉइंट ये था कि अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप मुझे आराम से बोलो ना, आपने अपनी आवाज़ क्यों ऊँची करी, आपने चिल्लाए क्यों। मैंने कहा भाई आप मुझे
वो बोलता है कि यार मेरी है ना 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई। मैंने कहा भाई मैंने सबसे अच्छे तरीके से बोला है, जो है ना जितना मैं सबसे अच्छे तरीके से बोल सकता था, इससे ज़्यादा मैं मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। मैं सबसे सही तरीके से बोला है अभी, ठीक है। और है ना रही बात रिस्पेक्ट की, आप मुझे आप मेरे से बकचोदी करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने वहाँ पे भी बोला ये बकचोदी मुझसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से करने की कोशिश कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आराम से बोलूँगा। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी फीलिंग्स वैलिड है, सिंपल। मैंने भी उसको यही बोला, तो सिंपल सी बात है। वो मुझे बोलने लग गया, अरे मैं भी मैनेजमेंट का टीचर हूँ, ऐसे थोड़ी, मेरे को भी बिजनेस करना होता है ये, और अपनी अपनी बातों को है ना बार बार 5 मिनट तक ऑलमोस्ट उसने मेरा दिमाग खाया है। उसने मेरे को प्रूव करने की कोशिश की है कि वाई आई वॉज रॉन्ग। अगेन उसने मेरे को गैसलाइट करने की कोशिश करी। मैंने बिल्कुल ट्रिगर नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हुआ। मैंने अपना पॉइंट वैसा का वैसा वापस रख दिया। मैंने बोला भाई आपने उस दिन मेरे को जॉन सीना बोला, उस दिन आपने मेरे को ये बोला कि तेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तेरी बॉडी इस जिम में। मैंने बोला कि मैं वर्कआउट करने क्यों आऊँगा भाई, अगर तेरे इस जिम में मुझे आना है, मैं तो तेरा क्लाइंट हूँ। मैंने उसको बोला मैं तेरा क्लाइंट हूँ, मैंने तेरे को पैसे दिए, तू मुझसे क्यों बात कर रहा है फालतू में। बंदा बोलता है कि है ना भाई ये तो मेरा काम है। मैंने कहा मैं तेरी ये जो मैं तेरी कंप्लेन मैनेजमेंट से भी कर सकता था। तो एकदम से बोला अरे मैं तो खुद पार्टनर हूँ इस जिम में। मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छा आप इस जिम में पार्टनर हो, आप अपने बिजनेस पे लात मार रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। भाई आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। इफ आई एम पेइंग समवेयर आई विल टेक व्हाट्स माइन, ओके। ये मेरा राइट है, मैं अपने राइट के लिए ऐसे ही लड़ता हूँ हमेशा। हालांकि मैं पहले जब छोटा था मैं बहुत गंदे तरीके से बात करता था, गाली गलौच भी करता था, लड़ाई भी करता था, विच वॉज टेरेबल। लड़ाई मत करो भाई कभी भी किसी से। अगर आपको अपने आप को कंपोज रखना नहीं आता तो आप कभी भी अपने पॉइंट को रेज नहीं कर पाओगे भाई। मैंने अपना पॉइंट फिर से रेज किया। वो मिट्टी का ग्राउंड है जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग होती है, वहीं पे मैंने फिर से बोला मैं इस तरीके से अच्छे से नहीं बोल सकता, मेरे से मत बात किया करो। अगर फिर से बात करोगे तो मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। शनि राव शिंदे है मेरा नाम, ठीक है। मैं एक यूट्यूबर हूँ भाई। तू तो जिम चलाता है, मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ाता है, भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मेरे को है ना हर दिन के 10 हेट कमेंट्स आते हैं हर दिन के इस टाइम पे, और जैसे जैसे मैं बढ़ता रहूँगा मेरे को हेट कमेंट्स आते रहेंगे। लोग हर दिन मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं है ना जो चीज़ रियल लाइफ में टॉलरेट नहीं करूँगा वो चीज़ नहीं करूँगा भाई। मैंने अपना पॉइंट बोला, और फिर है ना उसके बाद भी वो है ना कुछ बोल रहा है कि अरे अरे आप। मैंने भी आप करके बात करी सेकंड वाले कन्फ्रंटेशन में, वो भी आप करके बात कर रहा सिंपल। पर वो बोल रहा कि नहीं ये आपका तरीका सही नहीं है। आई डोंट रिस्पेक्ट यू एज अ टीचर, यू आर नॉट माई टीचर, यू आर जस्ट अ कोच, यू आर जस्ट अ ट्रेनर ओवर हियर। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखा, और फिर है ना वो चला गया मेरे से दूर। उसको लगा कि भाई ये बंदा तो अपोलोजाइज नहीं करेगा, ही वॉन्टेड टू मेक मी अपोलोजाइज टू हिम, बट आई डिड नॉट, ओके। एंड इवन यू शुड नॉट, यू आर नॉट एट फॉल्ट इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट with the best set of words, okay? Enjoy your life guys। वो बंदा वहाँ से चला गया मेरे से दूर। मैंने उससे पूछा भाई इस बात का क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष मतलब रिजल्ट। उसने बोला कि निष्कर्ष क्या है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है हर आर्ग्यूमेंट में। उसने बोला कि तो इसका, मैंने कहा तो इसका कुल मिला के क्या बात है। तो उसने बोला कि अब इसका क्या है कि अब हमारा कोई व्यवहार नहीं है, व्यवहार मतलब हमारा कोई बोलचाल नहीं रहेगा, व्यवहार। मैंने कहा ठीक है, यही मैं चाहता था, कोई व्यवहार नहीं चाहिए मुझे आपसे, और ना आपके उस चेले ट्रेनर से। मुझे तुम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना अभी इस स्टेज पे हूँ, मुझे 1000 रुपये मैटर नहीं करते, ठीक है। मैं ना जिम ना जाऊँ या ना जाऊँ, वो बंदा वहीं पे रहेगा, उसको हमेशा ये कॉन्वर्सेशन याद रहेगी, और वो जब भी मुझे देखेगा उसको याद आएगा कि मैंने उसको क्या बोला था, ठीक है। और अगर आपको भी अपना पॉइंट प्रूव करना है ना किसी को, तो भाई ऐसे उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो और बोलो जो भी बोलना है, ठीक है। हर चीज़ का रेजोल्यूशन गुस्से से नहीं होता है, ठीक है। गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई।
मैं भी है ना एक टाइम पे एक बुली था और मैं भी बहुत बुली हुआ हूँ। और हर जो बुली होता है वो अल्टीमेटली बुली बन जाता है अगर वो काइंड नहीं रहेगा तो। काइंडनेस इज़ द ओनली थिंग विच यू शुड प्रैक्टिस। प्लीज़ बी काइंड। द होल वर्ल्ड विल टेल यू नॉट टू बी काइंड, बट यू हैव टू बी काइंड। यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू बी काइंड। दूसरे लोग तो आसपास भाई जैसे रिएक्ट करना है वैसे ही करेंगे, उनको जैसे बिहेव करना है वैसे ही करोगे। सही बात है ना। पर काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने काइंड रहते हुए उसको चिल्ला के बोला, ज़ोर से बोला, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनी शिट। और यही आप भी करो, आराम से रहो। इंसान को देखो भाई, सामने वाला इंसान मेंटली स्टेबल तो है ना। ऐसा तो नहीं कि वो इतनी सी बात पे आपको गुस्सा हो जाए या कुछ हो जाए। ऐसे लोगों के सामने उनको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको सड़क पे अगर आप चल रहे हो, रोड रेज हो रही है, रोड रेज को कंट्रोल करो गाइज। वी आर टू यंग, दिस लाइफ इज़ टू प्रेशियस, ओके। तो भाई क्विक अपडेट, आज दूसरा दिन है और मैं आज फिर से गया था जिम। और आज उन दोनों चंगू मंगू ने मुझे कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ देखा तक नहीं, बात करने की बात तो बहुत दूर की है। शनि राव शिंदे, ठीक है, शनि राव शिंदे ने अपना वर्कआउट किया जैसे मैं रोज करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने वैसे के वैसे ही रहा मैं जैसा मैं हर दिन रहता हूं, ठीक है। और उन लोगों ने मेरे से आंखें भी नहीं मिलाई, अपना काम करते रहे, मैंने अपना काम किया और निकल गया मैं वहां से। ये होता है भाई बोलने का नतीजा। बोलो, जो फील कर रहे हो बोलो। स्पीक योर हार्ट आउट, स्पीक द ट्रूथ। यस सर। एंजॉय योर लाइफ। आई लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो अगर उनको ज़रूरत है तो, ठीक है। शनि राव शिंदे साइनिंग आउट।